आफ्टरनून स्टूडेंट, आज मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड में ही आपको गिव हेड की पढ़ाऊँगा। गिव हेड की जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। गिव हेड की जो आया था हमारा, तो अब से 2 साल पहले इसका एक क्वेश्चन आ चुका है और ये हर साल अल्टरनेट ईयर में ही ये क्वेश्चन हमारा आता है। तो हो सकता है इस ईयर भी आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिले, क्योंकि ये लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिव हेड की क्या होता है। गिव हेड की एक टाइप की रेक्टेंगुलर टेपर सम की है। कैसी है ये? एक टाइप की रेक्टेंगुलर टेपर सम की है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक की बना के दिखा दिया है। ठीक है, ये जो है वो की है। तो क्या बताया था मैंने? गिव हेड की एक टाइप की रेक्टेंगुलर टेपर सम की है जो गिव हेड के साथ जुड़ी होती है। किसके साथ जुड़ी होती? गिव हेड के साथ जुड़ी होती है। इसमें हेड के कारण व्हील, पुली, शाफ्ट, गियर को की वे में से आसानी से क्या किया जाता है? निकाल लिया जाता है। क्या किया जाता है? निकाल लिया जाता है। किस में से? गिव हेड की वे में से। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? हमारा गिव हेड की। अब इसको हमें अगर डिज़ाइन करेंगे तो हमें कुछ इसमें चीज़ों की, हमें कुछ टर्म्स की हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे हमें डायामीटर ऑफ द शाफ्ट है ना, विड्थ ऑफ द की, थिकनेस ऑफ द की है ना, और थिकनेस ऑफ ओवरहेड। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है हम इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा डायामीटर ऑफ द शाफ्ट ले लिया हमने। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? डी, स्मॉल डी से। ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने एक शाफ्ट बनाई हुई है, तो इसका डायामीटर मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ। ये डायामीटर है। ठीक है, इसमें दिखा दी मैं। इसी के बाद विड्थ ऑफ द की। विड्थ ऑफ द की क्या, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? D/4 की। किसके होती है? D/4 के। यहाँ हमें स्मॉल डी लेना है। ठीक है, कैपिटल डी नहीं लेना है। ठीक है, ठीक। और थिकनेस ऑफ द की इज इक्वल टू एच। ठीक है, थिकनेस को हम एच से डिनोट करते हैं। ये भी क्या होता है? D/4 भी होता है, D/6 भी होता है। ठीक है, तो हम इसको D/4 ही ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हम लेते हैं थिकनेस ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड की थिकनेस क्या होती है? इसको हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है? 1.75 एच। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ द की एल इज इक्वल टू डी है ना, डी टू 1.5 डी होती है। ठीक है, लेंथ के लिए क्या होता है फॉर्मूला? ये होता है एल इज इक्वल टू डी होता है डी टू 1.5 डी। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिज़ाइन करेंगे? ठीक है, और इसमें एक चीज़ और होती है, जो इसका जो टेपर रेशियो जो होता है, मैं आपको दिखा दूं तो 1:100 का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जो हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, तो कैसे करें? तो हमें इसमें सबसे पहले एक क्रॉस सेंटर लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये सेंटर लाइन खींचेंगे, और सेंटर लाइन खींचने के बाद हमें क्या करना होगा? शाफ्ट का हमने जो डायमीटर लिया है, डायमीटर हमने क्या ले लिया इसमें? 32 mm। तो 32 mm डायमीटर की हम क्या करेंगे? इसमें शाफ्ट बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? शाफ्ट बनाएंगे। ठीक, उसमें हम उसके बाद क्या करेंगे? इसमें हम की को शो करेंगे। ठीक है, जिसमें हमने लेंथ निकाली है कितनी? अब लेंथ यहाँ पे L इज इक्वल टू डी है, L इज इक्वल टू डी टू 1.5 डी होती है इसकी लेंथ। तो L इज इक्वल टू डी होता है ना ये। तो D की वैल्यू क्या थी हमारी? 32। तो 32 हम इज इक्वल टू ये ले लेते हैं। ठीक है, तो डायमीटर के इक्विवेलेंट ही हमारी क्या हो जाएगी? ये की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, ये डायमीटर जो होगा इसकी की लेंथ हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इस तरह से हम एक शाफ्ट बना लेंगे। ठीक है, और इसमें हम लेंथ के और बना लेंगे, और लेंथ के बराबरी हम इसमें की को शो कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है? ये की को बनाना है विद द हेल्प ऑफ इन दिस टर्म। ठीक है, तो
ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि आप की को बनाइए आइसोमेट्रिक व्यू में, तो आइसोमेट्रिक व्यू में आप जब बनाएंगे तो इस तरह से एक लाइन खींचेंगे हॉरिजेंटल, है ना। तो और आइसोमेट्रिक व्यू हमारा कितने होता है 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। इस एंगल ये हो गया 30 और ये हो गया 30, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप बनाएंगे तो इस तरह से ये लाइन खींचेंगे, है ना, ये, और ये एंगल हमारा 30 का आएगा और ये एंगल हमारा 30 का आएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक। तो इस तरह से आप मेज़रमेंट करके आप बना लेंगे, जिसमें लेंथ सबसे पहले क्या होगी, इसकी ये लेंथ होगी, कितनी होगी 32 मिलीमीटर, ठीक है। कितनी है 32 मिलीमीटर, ठीक। उसके बाद स्मॉल है थिकनेस ऑफ की, ठीक है, ये आपको दिखाई गई है, कितनी है 8 मिलीमीटर, ठीक है, 8 मिलीमीटर, है ना। उसके बाद हमने दिखाया है कैपिटल एच, है ना, थिकनेस ऑफ ओवरहेड, ठीक है, वो कितनी होगी 14 मिलीमीटर, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। इसके साथ ही हमारा जो टेपर्ड वाला ये जो पार्ट होगा, ठीक है, वो कितना होगा 45 मिलीमीटर, ठीक है। इसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, वो 8 मिलीमीटर होगी, ठीक है। विड्थ और इसकी हाइट जो होगी, ठीक है, वो कितनी होगी 8 मिलीमीटर होगी, ठीक है। अब इसका जो मेनली जो होता है वो रेशियो दे होता है, रेशियो कितना होता है टेपर्ड का रेशियो, ठीक है, वो क्या होता है 1:100 का होता है, ठीक है। अब वो रेशियो कैसा होता है अब देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है इसमें, ठीक है। तो मान लो 100 मिलीमीटर लेंथ में 1 मिलीमीटर कम किया जाएगा, कमी होगी, है ना। 100 मिलीमीटर लेंथ में 1 मिलीमीटर किसकी कमी होगी, 1 mm की कमी होगी। तो 100 मिलीमीटर में 1 mm की कमी हो रही है, तो 1 mm में कितनी होगी 1/100 मिलीमीटर में, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी आई थी, लेंथ कितनी आएगी 48 मिलीमीटर फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं, है ना। तो 48 इंटू 1/100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसकी, तो मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आएगा 0.48 मिलीमीटर, है ना। 0.48 मिलीमीटर हम मेज़र नहीं कर सकते, तो हम इसको मिड आफ्टर में 0.5 मिलीमीटर मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके एक साइड से लेके दूसरी साइड का जो डिफरेंस होगा जो की में, वो 0.5 मिलीमीटर का डिफरेंस होगा, ठीक है, हाइट में, ठीक। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।